नमस्कार दोस्तों। तो आज लेके आए एक तड़कता भड़कता वीडियो। बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। ईरान ने पाकिस्तान को ठोका। जयशंकर जी जाके आए ईरान को, और पाकिस्तान ने फिर ईरान को ठोका। भाई चल क्या रहा है? कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं जा रहे हम? हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी को ठोक रहा है, और पाकिस्तान को ठोका तो मजा आ गया। फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई दी। अब तो और ठुकेगा पाकिस्तान। चलिए देखते हैं मेजर साहब क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही है किस तरीके से ईरान ने बम मार दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने दो रूप से बदला लिया। एक तो पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी जैश अल अदल को बोला कि जाओ कुछ ईरानी अफसरों को ठोक कराओ। तो एक कर्नल साहब जो थे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, एक कर्नल को मार दिया, उसके दो बंदों को साथ में थे उनको मार दिया। और फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक लॉन्च करा है। यह बलोचिस्तान प्रोविंस, सिस्तान बलोचिस्तान बोलते हैं ईरान में इसको। बलोचिस्तान में आपको बता दूं 3 जगह है, अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है। तो ईरान वाले बलोचिस्तान के अंदर घुस के इन लोगों ने गांव के पास बमबारी करी है, और अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज इन्होंने जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मारा है वहां पे। ईरान ये कहता है कि भाई 7 लोग मारे गए हैं, और 7 के साथ जो मरे हैं ये नॉन ईरानीज हैं। कहने की बात यह कि बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल हैं। क्या करते हैं, जैसे बलोच फ्रीडम फाइटर्स कई इस बार ऐसा भी कर देते हैं कि जैसे यहां पे एक्शन करा और फिर अफगानिस्तान निकल लिए, पाकिस्तान के अंदर एक्शन करा और फिर ईरान निकल लिए। तो पाकिस्तान ने यह हमला करा है ईरान के ऊपर। दोस्तों, हमने कल बोली थी ना थर्ड वर्ल्ड वॉर। पाकिस्तान ने तो कर दिया ईरान पे। अब इसका रिटेलिएशन आएगा ईरान से, क्योंकि ईरान में तो कीड़ा है। वो तो उछल रहा है जंग करने के लिए, अमेरिका से पंगा ले लेता है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए उसके ऊपर। तो ये सब चल क्या रहा है? किसका हाथ है? पावर किसका है? यहाँ पे पावर गेम किसकी चल रही है? क्या पाकिस्तान ने अपने आप से मारा, या किसी के कहने पर किया? देखते हैं। ज्यादा बोल दिया आपने थर्ड वर्ल्ड। भाई साहब, ज्यादा वादा कुछ नहीं बोला, ज्यादा वादा कुछ नहीं बोला। मैं आपको बताता हूं, ये होना था पाकिस्तान की तरफ से, ये जवाबी कार्रवाई होनी थी। ये आज नहीं होती, कल नहीं होती, पर ये कभी ना कभी होनी थी। उसका कारण है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान जो पूरा देश है ना, आप एक बात समझिए, पाकिस्तान जो पूरा देश है वो एक चीज पे बेस्ड है, इट इज अ सिक्योरिटी स्टेट। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन ना मिले कोई बात नहीं, लोगों को खाने को ना मिले कोई बात नहीं, लोग अस्पताल में दवाइयां ना हो, लोग बिना दवाइयों के लोग निपट जाएं कोई बात नहीं, पाकिस्तान बेइज्जत हो जाए, जलील हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब डिफेंस की बात आती है, राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा एक माहौल बनाया। एनीवे, मैं आपको एक और चीज बताऊं। ये बहुत पहले मैंने बोला था कि अमेरिकन ने ना, ये देखिए देखिए देखिए, अमेरिकन ने पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए थे, और बोला था कि जो तुम्हारे F-16 हवाई जहाज हैं, लड़ाकू विमान, F-16 हवाई जहाज, उनको जरा तुम अपग्रेड करो। अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई इनके ऊपर? अमेरिका को क्यों मोहब्बत आ गई पाकिस्तान के ऊपर कि 450, नियरली $500 बिलियन, नियरली $500 बिलियन, 50 मिलियन शॉर्ट ऑफ $500 बिलियन अमेरिका ने पकड़ा दिया। पाकिस्तान खुश, बल्ले बल्ले। पाकिस्तान ने अपने हवाई जहाज जो थे F-16, उसके जो सर्विसिंग करनी है, उसका वॉशर, रेडिएटर, जो भी होता है मुझे नहीं पता, वो उन्होंने चेंज करा। और तब भी मैंने वीडियो निकाला था, मुझे मिल नहीं रहा वो वीडियो, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। अगर आपको मिलता है तो आप पुटअप करिए, हमें बताइए। ये वीडियो था, उसमें मैंने बोला था कि अमेरिकन बोलेंगे पाकिस्तान को, अमेरिकन बोलेंगे पाकिस्तान को कि तुम अटैक करो। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेगा, पाकिस्तान ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करेगा। जब अमेरिका बोलेगा वो काम होना है। मैंने तब बता दिया था दोस्तों, करीब 1 साल पहले की बात है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन ये आर्टिकल मुझे मिल गया तो मैंने एज प्रूफ ये आर्टिकल डाल दिया। मैंने तब बोला था इसी आर्टिकल को पढ़ के कि भाई ये जो है ना पूरा अमेरिका ने दिया है, ये सारा का सारा पीछे से अमेरिका करवा रहा है। इसीलिए चीन जो है बड़ा परेशान है। चीन कह रहा है यार आपस में मत लड़ो मत लड़ो, क्योंकि चीन ने तो ईरान को भी पैसे दे रखे हैं, चीन ने पाकिस्तान को भी पैसे दे, अभी आपस में लड़ गए। चीन का मामला तो फेल हो गया, आपस में लड़ गए। तो दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जाते हैं ईरान। सोचिए, दिमाग लगाइए क्या चल रहा है यहां पे। कोई बहुत बड़े 2-3 खिलाड़ी बैठ के ना शतरंज खेल रहे हैं, एक चाल श्योर मात। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं ईरान। मीडिया इतना ज्यादा कवर नहीं करता है इनको। डॉक्टर जयशंकर कुछ रियासी जो है उनका
प्रेसिडेंट उसके कान में कुछ बोलते हैं कि फुस फुस फुस। डॉक्टर जयशंकर वापस आते हैं, वापस आते ही कुछ घंटों के अंदर ये मार देते हैं मिसाइल पाकिस्तान। वहां पे चाइना आग बबूला कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने पट्टी पढ़ाई, तुमने मिसाइल क्यों मार दी पाकिस्तान के अंदर, देखो पाकिस्तान तुम कुछ मत करना। चाइना ने बोला पाकिस्तान को डोंट डू एनीथिंग, बोथ ऑफ यू जस्ट स्टैंड डाउन, मत करो मत करो मत करो। तब तक देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में पब्लिक का जो मूड है वो इतनी जल्दी बदला कि हुआ कैसे करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। पाकिस्तान के जहाज उड़े। वो जहाज क्यों उड़े? क्योंकि पैसा अमेरिकन ने दिया था 450 मिलियन। एडिटर साहब दोबारा दिखाओ जरा, 450 मिलियन, 450 मिलियन दिए भाई साहब अमेरिका ने। छोटी रकम नहीं है कि अपने जहाज वाज ठीक कर लो, अपने F-16 ठीक कर लो। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पे कर दिया काम। किसको अटैक करा? ईरान को। किसने अटैक करा? पाकिस्तान ने। ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इजराइल। और दूसरा बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका। मैंने आपको बताया था एक चाल श्योर मात। अब आपको समझ में आ गया कल मैंने क्यों बोला था विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है, महायुद्ध की तरफ, विश्व युद्ध की तरफ। इसीलिए क्योंकि दोस्तों ऊपर से देखो, ये 23 फरवरी 2022 को ये ड्रामा शुरू हुआ था जब रूस घुस गया यूक्रेन में। वहां से प्रेशर हटाने के लिए, पूरी चीज समझ लेना आप, वहां से प्रेशर हटाने के लिए, राइट, हटाते हटाते वहां से प्रेशर क्या हुआ कि प्रेशर हटा प्रेशर हटा प्रेशर हटा। अब कैसे हटाएं प्रेशर यार? अब क्या करें इसको प्रेशर हटाने के लिए? अच्छा एक काम करो, कहीं और शुरू कर। अच्छा फोन करना जरा। रूस ने चीन को बोला, चीन ने ईरान को बोला, ईरान ने हमास को बोला। 7 अक्टूबर 2023 को हमास अटैक करता है। इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है। दुनिया हाय तौबा करती है, इजराइल नहीं रुकता। इजराइल कहता नहीं बेटा, पहला यू ड्रू फर्स्ट ब्लड। जो मूवी है ना फर्स्ट ब्लड, उसमें यही कहता है दे ड्रू फर्स्ट ब्लड। यही चीज इजराइल ने बोली, यू ड्रू फर्स्ट ब्लड। इजराइल ने ठोक कंपीटी शुरू करी, मार मार के सुअर बनाना शुरू करा, राइट। अब ये लड़ाई फैल गई, अब ये लड़ाई फैल गई। और यूएस को एक बात पता है कि लड़ाई की जड़ कौन है? ईरान। लड़ाई की जड़ है ईरान। जब तक आप ईरान को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप ईरान को मैसेज नहीं भेजेंगे, ईरान ये काम करता रहेगा। हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता रहेगा, हमास को सपोर्ट करता रहेगा, और ईरान जो है वो हुथियों को सपोर्ट करता रहेगा। ये दुनिया भर के शिपिंग लेन्स को ये बम मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, क्रूज मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं। ओ भाई कोई ना कोई तो रोकेगा, पर कौन रोके? ये तो आतंकवादी हैं। आप मार दोगे 10 और पैदा हो जाएंगे। इनका चालक कौन है? चालक है ईरान। तो दोस्तों जब ये बात हुई तो अमेरिका ने फोन करा पाकिस्तान को और बोला हेलो हेलो पाकिस्तान, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें $450 मिलियन दिए थे F-16 हवाई जहाज अपने ठीक ठाक करवाने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, याद है कि नहीं याद है? उन्होंने बोला जी आलीजा हमें याद है, जिले लाही आपका हर एक लफ्ज हमें याद है। तो जाओ बेटा, अब तुम्हें मौका मिल गया है, धक्कमबाजी हो गई है, जो तुम मौका ढूंढ रहे थे वो मौका तुम्हें ईरान ने दे दिया, ठोको। ठोक दिया। अब दोस्तों ये चीज और फैलेगी, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये अफगानिस्तान में फैलेगी, ये अफगानिस्तान में फैलेगी। ये पावर गेम्स हैं, और इन पावर गेम्स में ईरान इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गेम चल रहे हैं रशिया, अमेरिका और चाइना के बीच में। तो ये थी मेजर गौरव आर्या जी के एनालिसिस। चलो एनालिसिस तो ठीक है, हर कोई अपना ओपिनियन देता है, हर किसी का एनालिसिस होता है। बड़ा खुशी बड़ी आई जो पाकिस्तान को ठोका है, और ईरान और ठोकेगा पाकिस्तान, ठोक ठोक के कचुम्बर बना देगा उसको। और इस एनालिसिस के बाद में एक थोड़ा हंसता खेलता जो सबको हंसाते हैं हमारे पठान भाई, वो क्या कह रहे हैं देखते हैं इस ठोकने पे, ईरान के ठोकने पे। वाह भाई क्या नजारा है। और ऐसे नजारे लोग बोलते हैं ना, ऐसे नजारे कभी कभी देखने को मिलेंगे, नहीं नहीं, अब हर रोज आपको मिलेंगे। कल किया था ईरान ने, रात को बंबू जो है पाकिस्तान को बंबू डाला था, और आज सुबह सुबह जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। और इनके आर्मी चीफ बता रहे हैं कि हमने वहां पर बहुत सारे दहशतगर्दों को कर दिया है ढेर। और जब ईरान ने बंबू डाला था इनको, तो इनकी मीडिया बोलती है कि 2 बच्चे और 1 सिविलियन ऐसा ही कुछ उसमें मारे गए हैं जो ईरान की तरफ से हुआ है। लेकिन ईरान बोल रहा है कि हमने जहां पे हमला किया था वो टोटली वहां पे दहशतगर्द थे। बड़ा मसला यह है कि अब ईरान और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात हो गए हैं खराब, और डाल रहे हैं बंबू, लेकिन ज्यादा बंबू किसको पड़ने वाला है वो है पाकिस्तान को। देखिए ये इनकी भाषा अलग रहती है। अब बंबू पड़ेंगे, बंबू तो पड़ेंगे पाकिस्तान को। चलिए देखते आगे क्या बोलते।
आपके पास एक रास्ता भी होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, दुनिया के साथ जो है वो क्या बोलते हैं बिजनेस करने का। इस टाइम सुनिए, गौर से सुनिए, स्किप मत कीजिए। पाकिस्तान के ऊपर सारे रास्ते होने वाले हैं बंद। अफगानिस्तान की तरफ से पूरी एक रेड लाइन खींच ली गई है तालिबान की तरफ से कि अब पाकिस्तान का कुछ भी अफगानिस्तान के रास्ते से ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ईरान यहां नहीं जाएगा। लेकिन अब ईरान का रास्ता था इनके आगे, ईरान ने कर दिया है बंद वो दरवाजा जहां से इनके जो है वो रास्ते मिलते हैं। क्योंकि भाई ईरान तो वो सामने सामने सबूतें दे रहा है। देखिए पाकिस्तान ने वार दोबारा से जो है हमला ईरान के ऊपर क्यों किया है? पाकिस्तान ने इस वजह से हमला नहीं किया ईरान के ऊपर कि ईरान ने इनके ऊपर जो है मिसाइल दाग दी, बम्बू डाल दिया। इस वजह से किया है कि अगर हम ये हमला जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो ये ईरान घुस के हमारे अंदर पूरा जो है वो डाल देगा। तो डर के मारे पाकिस्तान ने जल्दी से जो है वो हमला किया उनके ऊपर कि खबरदार इसके बाद कोई कदम उठाने की कोशिश मत करना। लेकिन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। पाकिस्तान फंस चुका है। चूहा होता है ना, एक चूहा, एक घर में बड़ा, घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं या मोहल्ले वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। चूहा कभी यहाँ घुस रहा है, कभी गटर में घुस रहा है, कभी गार में घुस रहा है, कभी खाने में जा रहा है, कभी देगचे में जा रहा है। तो लोग परेशान हो जाते हैं और चूहे को घेर लेते हैं चारों तरफ से। तो हमने काले चूहे को घेर लिया है चारों तरफ से और वो काला चूहा है पाकिस्तान की सेना। अफगानिस्तान के तालिबान ने यहां से डंडा दिया, टीटीपी वहां से बम्बू डाल रही है। तो अब फंस चुका है पाकिस्तान हर तरफ से। इधर ईरान ठोक रहा है, उधर टीटीपी वाले ठोक रहे हैं, इधर अफगानिस्तान वालों ने ठोका। आखिर चाहता क्या है पाकिस्तान? खुद अपनी बेइज्जती कराता है, जलील लोग है चलो आगे देखते। ईरान ने यहां से बम्बू डाल दिया, लेकिन सुनिए सबसे बड़ा बम्बू जो डाल रहा है वो है हिंदुस्तान। देखें जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर ये बता रहे हैं कि जिस रात को हमला हुआ है उस रात को डॉक्टर जयशंकर जो थे तेहरान में थे। तो पाकिस्तान बोल रहे हैं कि दोस्त कंट्री ने, यानी कि दोस्त कंट्री का मकसद ये होता है कि ईरान ने हाथ मिला लिया दुश्मनों से। भाई आपके अंदर कुछ तो है मेरे भाई। हर वो दोस्त कंट्री तुम्हारा वो हिंदुस्तान से हाथ मिला रहा है, क्यों मिला रहा है? देखिए हिंदुस्तान किसी को पैसा तो नहीं देगा, ये बात तो क्लियर है। हिंदुस्तान कोई भी देश किसी को पैसा बिना कोई रीजन के, बिना कोई किसी चीज के नहीं देता। अगर देता भी है तो भाई क्रेडिट देता है, उधार देता है, और उधार देने का भी एक समय रखा। भाई ये गलत है। हिंदुस्तान मदद करता है, श्रीलंका को किया, मालदीव को किया। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आते, जो दूसरे मुल्क के परेशानी के वक्त में दिए जाते हैं। तो ये करता है, ये गलत बात है। हिंदुस्तान मदद करता है, भारत मदद करता है सबकी। दुनिया में एक ही देश है जिसे फ्री का पैसा मिलता है, वो खुद वही मोटा काला चूहा पाकिस्तान है, जिसे अमेरिका और लंदन की तरफ से पैसा मिलता है, भाई यहां पे घुस के कार्रवाई कर, वहां पे घुस के कार्रवाई कर। अब ये चूहा पकड़ा गया है, बस अब जमीन चूहे के ऊपर तंग हो चुकी है। थोड़ा सा बाकी है ये चूहा कि बस ये पिंजरे में जाएगा, उसके बाद इसको करंट के शॉक लगेंगे। ये चूहा फंस गया है चारों तरफ से और ये चूहे कि निकलने की जो है वो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अब एक बात मेरी प्रेडिक्शन समझ के सुन लो कि पाकिस्तान के जो जर्नल और कर्नेल है, ये गौर से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको। और हमने आपको जब जब कोई बात बताई है, या हफ्ते बाद या महीने बाद या साल बाद, वो हकीकत हुई है। पाकिस्तान के जर्नल कर्नेल वगैरह जितने भी है, सेना के आईएसआई के लोग हैं, सबने पासपोर्ट कर लिए हैं रेडी, और अब 2 पांव अपने और 2 पांव बांग्लादेश से किराए पर लेके घिसकने वाले हैं पाकिस्तान से। अब ये भागेंगे, ये देखना। ये पाकिस्तान की आवाम को सड़क पे छोड़ के, इमरान खान को जेल में छोड़ के, ये टट्टू शरीफ और साथ में इसकी पंजाब की जो सेना है, ये सारे भागेंगे लंदन। और ये जहां जहां ये कंट्रीज में इन लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदी हुई है, ये सब भागेंगे गिदड़ों की तरह। अरे पठान भाई, बम्बू तो लग रहे हैं पाकिस्तान को, मगर ये जो भागेंगे ये तो उनकी आदत है। जो भी सियासतदान उतरता है भागता है, वरना जेल में डाल दिया जाता है। आर्मी चीफ, आर्मी के लोग भी जो बड़े पोजीशंस पे हैं, वो भी भाग जाते हैं। तो भगोड़ों का देश है वो, ये तो सबको पता है। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसा लगा पाकिस्तान को सब लोग बम्बू लगा रहे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज ठोकिए लाइक, ऐसे ठोकिए लाइक कि राइज ऑफ भारत पाकिस्तान तक पहुंचे और पता चले उनको भारत की तरक्की, भारत का पावर। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, धन्यवाद,
जय हिंद।